बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैरो कार्ड न्यूज़ के अंदर खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो वीकली रीडिंग है। मई के लास्ट वीक की रीडिंग करने जा रहे हैं हम जेमिनी की। लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स में किस तरह का चेंज आएगा, बिजनेस एंड जॉब के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोगों के ख्यालात आपके लिए कैसे रहेंगे, ये सब इस रीडिंग के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को आगे बढ़ने से पहले बताना ज़रूरी है कि फ़र्द वाहिद की रीडिंग नहीं, कॉमनली रीडिंग की जा रही है। बाज़ मरतबा हालात वाक़यात आपकी ज़िंदगी के मुशाबिहत होते हैं, बाज़ मरतबा इस तरह से रूनुमा नहीं हो पाते। गर्ज़ के टैरो कार्ड एक अंदाज़ों का इल्म है, तो उसको अंदाज़ों के हवाले से सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट्स, अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह रखें। चलते हैं हम रीडिंग की जानिब। जेमिनी वीकली रीडिंग है, लास्ट मई की रीडिंग 24 से 31। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी लव लाइफ के अंदर बेहतरी के इम्कानात है। इस वीक के अंदर 6 ऑफ चलास का कार्ड है, खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लव लाइफ बेहतर होने जा रही है। आपका सवाल फीलिंग के हवाले से अगर है तो बहुत अच्छी फील रहेगी, मूड आपका कदर बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर मामलात आपके कंट्रोल में रहेंगे, मगर हाँ, किसी चीज़ के नुकसान का अंदेशा आपको इस वीक के अंदर लगा रहेगा। थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन का सामना रहेगा, क्योंकि इसी कार्ड को क्रॉस करता हमें डेथ का कार्ड मिल रहा है। किसी किस्म की मुश्किलें, किसी को का खौफ आप पर इस वीक के अंदर तारी रहने वाला है, इस वीक के ऊपर आपके जहन में मौजूद रहेगा। हमारे पास 4 ऑफ चलास का कार्ड है। आने वाले वक्त के अंदर किसी चीज़ में, यानी फीलिंग के हवाले से अगर देखते हैं, आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ को समझने में आपको मुश्किल होगी। आपके पार्टनर की लाइफ के हवाले से भी आपको नुकसान का अंदेशा दिखता है। यानी जो चीज़ आपके पास है, आपकी नज़रें उसकी तरफ नहीं है, जो चीज़ आप खो गए आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, जबकि मामलात की तरफ जो आपके पास बचा हुआ है उसको संभालने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बेहतर होगी, मगर आप अपने हवाले से सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर जो बेहतरी के आसार दिख भी रहे, वो आपकी सोच के नज़रिए में, या आप उनकी तरफ देख नहीं पा रहे, उस हवाले से आपको नुकसान का अंदेशा मौजूद है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास 10 ऑफ वाइन का कार्ड है। पिछला वक्त इंतज़ार में गुजरा, कई ऐसे वाक़यात आपके साथ हुए, मामलात हल नहीं हो सके, या मामलात के अंदर काफ़ी आपको वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। आपकी जॉब हो, बिज़नेस हो, कैरियर हो, या आपकी फैमिली या लव लाइफ के हवाले से जो भी आपके सवालात हैं उसके हवाले से 10 ऑफ वाइन बता रहा है इंतज़ार की कैफियत पिछले वक्त के अंदर आपके साथ रही है, मगर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरी के इम्कानात लेकर आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। एम्पायर का कार्ड अपराइट पोजीशन के अंदर साफ बता रहा है कि एक जहनी कैफियत जो है वो आपकी बहुत मजबूत होने वाली है। खुशियाँ आ रही है आपके घर के अंदर। दी हाई प्रिंसेस का कार्ड है और बता रहा है खुशियाँ आ रही है। आपकी फैमिली, आपके जो करीबी लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब में आपकी इज़्ज़त व वक़ार बुलंद होने वाली है, बढ़ने वाली है। और आपकी खुशियाँ आपके बच्चों के हवाले से, अगर शादीशुदा है तो बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी इस वीक के अंदर। और अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर देखें तो आपके पार्टनर के हवाले से भी आपको अच्छी खुशखबरी, अच्छी फीलिंग का एहसास वो मिलेगा। मगर साथ साथ ये याद रखें, कई चीज़ें आपको डिप्रेशन कर रही है, कई चीज़ें आपको तोड़ रही है, ठीक है। 5 ऑफ वाइन का कार्ड है हमारे पास, उलझनों का इजाफा बता रहा है इस वीक के अंदर। किसी, यानी बिज़नेस के अंदर भी अगर आप जाते हैं, जॉब के हवाले से देखते हैं, तो आपकी उलझनें बढ़ जाएगी। आपकी लव लाइफ के अंदर भी कुछ पेचीदगियाँ पैदा की जा रही है, किसी चीज़ के टूटने का असर दिख रहा है। लोग आपको डिप्रेस देख रहे हैं, लोगों की कैफियत आपके नुकसान को देख रही है, मगर अभी तक आपकी नज़र नुकसान की तरफ नहीं गई। आपका रिलेशनशिप भले थोड़ा कमज़ोर पड़े, मगर आप मजबूत इरादे के साथ अच्छे फ़ैसले करते हुए मौजूद हैं। लोगों के नज़रिए के हिसाब से 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जो साफ बता रहा है कि आपके लिए मुश्किल वक्त दिख रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत चीज़ें खो दी है, बहुत चीज़ में नुकसान पाया है,
مگر اس کے برخلاف یعنی اس کارڈ کے نظریے کے خلاف آپ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ موجود ہیں، اپنے ڈیسیجن لیتے ہوئے مل رہے ہیں۔ اگر کوئی مشکل آ بھی رہی ہے تو لوگ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ کنفیوز ہیں، آپ ڈپریس ہیں، جبکہ آپ اس جگہ پر مضبوط ارادے کے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ ویک تھوڑا سا پیچیدگیاں لے کر آ رہا ہے کیونکہ 5 آف وائنڈ کا کارڈ ہے، آپ کے لیے تھوڑی پریشانیوں میں اضافہ کرتا مل رہا ہے۔ آپ کی لو لائف کی فیلنگ اچھی ہے، بیٹر ہے، آپ کے خود کا کانفیڈنس اچھا دکھ رہا ہے، بزنس کے اندر بہتری کے آثار دکھ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نقصان کا اندیشہ بنا رہی ہے۔ دی مون کا کارڈ ہے، موڈ اچھا نہیں ہوگا آپ کا، مایوسی کا احساس پیدا ہوگا۔ اس ویک کے اندر آپ خود اپنے اوپر دھیان دے کر رکھیں، مایوسی کے نیگیٹو اثر سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بیزی رکھیں اپنی لائف کے اندر، اپنی جاب کے اندر، اپنے کام کے اندر، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دل پر بیٹھ جائیں جو آپ کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، مشکل حالات کے اندر آپ کو لے کر چلی جائے، کیونکہ ہمارے پاس 5 آف سورڈ کا کارڈ ہے، وہ یہی بتا رہا ہے اگر اچیو کرنا ہے تو خود سے محنت کرنے کی ہوگی، کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اپنی انرجی کو استعمال کرنا پڑے گا، اپنے کانفیڈنس لیول کو استعمال کرنا پڑے گا۔ البتہ دی مون کا کارڈ آپ کو ڈپریس بتا رہا ہے، آپ کی انرجی صرف ایک ہی موڈ کی طرف جا رہی ہے اور بہت زیادہ آپ سوچتے ہوئے مل رہے ہیں، جبکہ آپ کو اس طرح نہیں کریں کیونکہ آپ کی لو لائف بہتر ہے، آپ کی فیملی کے اندر ایک اچھی خوشخبری چل رہی ہے، پیسوں کے لین دین کے اندر، ہاں ریلیشن شپ میٹرز کے اندر کچھ نقصان دکھ ضرور رہا ہے، مگر آپ یقیناً اس کی طرف آگاہ ہوں گے، بہتری کے کوئی راہ نکال لیں گے۔ اپنی قریبی چیزوں کو جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کی فیملی، آپ کے ریلیشن شپ میٹر یا آپ کی لائف پارٹنر، تو آپ اس کی طرف توجہ دیں، نہ کہ جو چیز چھوٹ رہی ہے آپ ان کی طرف خیال رکھیں۔ مائنڈ کو کنٹرول کر چلیں، الجھنوں کے اندر جتنا بھی اضافہ ہو، آپ کا ذہن اگر ٹھیک ہے، آپ کی سوچ اگر صحیح ہے تو یقیناً آپ بھلے بہت اچھے طریقے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے، فل انرجی بتا رہا ہے، سپورٹ ہوگا آپ کو، اپنی فیملی، آپ کے ریلیشن شپ میٹر، اب چیزیں تبدیل ہوگی مگر اس طرح نقصان نہیں دے گی جو نقصان موڈ کے حوالے سے آ رہا ہے۔ موڈ ذرا خراب دکھ رہا ہے مگر آپ کے پارٹنر کا موڈ بہت اچھا ہے، آپ کے لیے بہتری کے امکانات ہیں۔ جیمنائی ویکلی ریڈنگ۔